নাজিয়া, ইনলিগাল কনস্ট্রাকশন নিয়ে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস থেকেও বলা হয়েছে যে এইগুলো যেন বন্ধ করা হয়, কিন্তু এই ইনলিগাল কনস্ট্রাকশন কিন্তু এখনও চলছে। ববি হাকিম বলেছে, আমি ববি হাকিমের প্রসঙ্গেই আসবো, কারণ উনি আমাদের মাননীয় মেয়র, এবং যে সিটটায় উনি বসেছেন খুবই প্রেস্টিজিয়াস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড প্রেস্টিজিয়াস। এই বিষয়েই বলবো যে ববি হাকিম বলেছে এই যে যত ইনলিগাল কনস্ট্রাকশন আছে, যে টাকা আসে বিল্ডিং বিভাগ, মানে বিল্ডিং যে ডিপার্টমেন্ট, তারা টাকা খায় আর থানা বা পুলিশ টাকা খায়। এখানে কার কি করার আছে, আমরা কি করব, কি বলবে? थाना और पुलिस किसका है? थाना और पुलिस किसका है? थाना और पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ जो ऑफिसर इंचार्ज है वो तो आम जनता का एक जनरल डायरी एंट्री भी नहीं लेता है, लेकिन वहीं पर टीएमसी का कोई गली मोहल्ला का नेता भी चला जाता है तो उसको खूबसूरत कप में ग्रीन टी हनी के साथ मिलाकर दिया जाता है। ये मेरा खुद का अपनी आंखों से देखा हुआ है, ये तो मैं किसी का सुनी सुनाई बात नहीं बोल रही हूँ। आप मेरे को लेकर थाना चलिए और आप किसी टीएमसी के मामूली से वर्कर को थाना लेकर के चलिए, देखिए मुझे वेट करा देगा, लेकिन वो टीएमसी का वर्कर को वेट नहीं कराएगा, उसको ओसी खुद बुलाएगा, आइए सर पहले आपसे मिल लेते हैं। तो ये जितने काउंसलर को आप देख रही हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, या खास करके ये कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में, इनकी इतनी लैविश लाइफ कैसे हो रही है? ये हराम के पैसे से ही तो हो रही है। मैंने पहले भी बताया था कि इनकी एक स्ट्रैटेजी है कि जितने मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन बेशुमार होता है। आप पोर्ट पूरा एरिया चले जाइए, आप चेतला पूरा एरिया चले जाइए, आप पोर्ट में जाइएगा तो आपको दिखेगा कि 300 स्क्वायर फीट में 3 तल्ला बिल्डिंग बनी हुई है। आप कच्ची सड़क, गार्डन रीच, बिरजू नाला वगैरह एरिया में आप जाइएगा तो जनाजा उतारने की भी जगह नहीं है, बिल्डिंगें ऐसी सटी बनी हुई हैं, सीढ़ियां इतनी छोटी छोटी होती हैं कि डेड बॉडी को रस्सी से उतारा जाता है और नीचे नहलाया जाता है गली में, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। तो ये सारी चीजें मेरी अपनी आंख की देखी हुई हैं, और फरहाद हकीम की मजाल नहीं है कि मेरी वो इस बात को वो डिनाई कर सकते हैं, नहीं तो मैं उनको वीडियो भेज दूंगी, मैं नेशनल टेलीविजन पर वो वीडियो दे दूंगी कि मैंने ऐसा जनाजा अटेंड किया है कि डेड बॉडी को खिड़की से लटकाया गया है रस्सी से और नीचे उसका बॉडी वॉश किया गया है। तो ये जो कंडीशन हुआ है, तो ये कंडीशन तो फरहाद हकीम जी की वजह से हुआ है, हमारे प्रिय फरहाद हकीम जी की वजह से हुआ है। हमारे फरहाद हकीम अंकल जो हैं वो मुसलमान के सबसे बड़े नेता हैं, दीदी के सबसे बड़े, बहुत क्लोज हैं। आप दीदी के हर एक प्रेस मीटिंग में देखिएगा, बॉबी देखे नेबे, बॉबी देखे नेबे, ए बॉबी वो करती है ना ऐसे, तो वो बहुत क्लोज है बॉबी से। लेकिन बॉबी उनके ही नाक के नीचे पूरे पोर्ट को क्या हाल कर दिया है कि मरा हुआ मुर्दा भी बॉबी को कोस रहा है, कर्ज दे रहा है। जो मुर्दा मर जा रहा है ना, और उसकी बॉडी को जो तकलीफ हो रही है, वो मुर्दा भी कोस रहा है, बॉबी देख लेंगे, मरने के बाद भी देख लेंगे, बॉबी हम तुमको देख लेंगे, मेरा भूत आएगा तुम्हारे पास। तो ये कंडीशन जो बनाया है ये मेयर ने बनाया है। आज अगर मेयर स्ट्रिक्ट हो जाए, आज अगर केएमसी कॉरपोरेशन एक्ट के हिसाब से चलने लगे, आज अगर कॉरपोरेशन एक्ट मेयर के सर पर हावी हो जाए, तो मैं कहती हूं कि किसी पुलिस ऑफिसर, किसी काउंसलर, किसी एमआईसी के बाप की ताकत नहीं है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन का एक बित्ता भी खड़ा हो जाए, बाप की ताकत नहीं है। अरे पैसा, आप लैविश लाइफ देखिए ना, आज हमारे स्टेट में मंत्रियों की बेटी एलवी का जॉगर्स पहनती हैं, एलवी लुई विटॉन का लाखों रुपए का नाइट सूट पहनती हैं। हमारे लिए तो सपना है, बर्बेरी, एलवी, अरमानी हमारे लिए ड्रीम है, हम सपना सोचते हैं कि कभी पहनेंगे ऐसा। वो एलवी का जॉगर्स पहन करके वो अभिषेक बैनर्जी के बगल में खड़ी रहती हैं। अब आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि क्या एक सिंपल नेता जिसको सरकार 80,000, 82,000, 60,000, 65,000, 55,000 रुपए जिसकी सरकारी तनख्वाह है, वो आदमी की बेटियां जैगवार पे कैसे बैठ रही हैं, BMW पे कैसे बैठ रही हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां कैसे कर रही हैं, लंदन, अमेरिका, पेरिस कैसे घूमने के लिए जा रही हैं, ईद की शॉपिंग पेरिस में कैसे हो रही है, फ्रांस में कैसे हो रही है। मेरे पास फोटोज हैं, मंत्रियों की बेटियों के पूरे चिट्ठे हैं मेरे पास कि पैसा हम और आप सोच नहीं सकते हैं उन पैसों के बारे में, जितना पैसा यहाँ के एक वार्ड के काउंसलर के पास है। आप अनुमान नहीं लगा सकती हैं। तो ये किस चीज का पैसा है, किस चीज का पैसा है? ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का पैसा है।
ये गोरु प्रचार का पैसा है, ये कोयला चोरी का पैसा है, ये शारदा नारदा चिटफंड का पैसा है, ये जनता का पैसा है, ये जनता का पैसा है। द्वारे द्वारे सरकार में आप खटमल की तरह मोटा चावल देती हैं, आप वो खाती हैं क्या दीदी? फरहाद हकीम की बेटियां वो खाती हैं क्या? फरहाद हकीम की बेटियों का आप इंस्टाग्राम पे जाकर के देखिए, स्पैगेटी खाती हैं, शैंपेन का महंगा महंगा बॉटल्स खोलती हैं। गरीब बेचारा, उन गरीब का कर्ज लगेगा, उन गरीब का कोसा लगेगा इन लोगों को। तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर बंद होगा तो उसके लिए हम लोगों को डायरेक्ट अब हाई कोर्ट में पीआईएल करने की जरूरत है कि अगर एक भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ तो मेयर को इस्तीफा देना पड़ेगा। শিল্প নেই, শিল্প নেই, শিল্প এবার আসছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন শিল্প এবার কলকাতা হচ্ছে, বাংলা হচ্ছে শিল্পের ডেস্টিনেশন, এবং শিল্প আসবে, প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। কি বলবে? देखिए यहाँ शिल्पों वगैरह तो कुछ होने वाला है नहीं। मैं अभी आपको लिख करके दे सकती हूँ कि कोई डेवलपमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट, कोई एकेडमिक डेवलपमेंट, कोई एडुकेशनल डेवलपमेंट, ये यहाँ पर दीदी जब तक है तब तक यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जिस पार्टी में सिर्फ 2 नेता पढ़ा लिखा हो, बाकी सबके सब सिर्फ खाओ पकाओ करने के लिए, अपना बिजनेस और अपना कारोबार करने के लिए आए हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट का नाम निशान आता नहीं है। और डेवलपमेंट का डी जो है वो भी अब तक 12 साल की सरकार में देखा नहीं गया। जिनको डेवलप करना होता है वो आने के बाद तुरंत ऐसा काम करके दिखाते हैं जो आदमी समझ जाता है कि भाई आने वाला 20 साल हमारे लिए बहुत सेफ है, बहुत सिक्योर है। ये फ्लाईओवर पे सादा ब्लू बत्ती लगा देना, ये हर जगह झाड़ी लगा देना, ये हर जगह पौधा लगा देना, इससे डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट तब होगा जब यहाँ फैक्ट्रीज खुलेंगी, जब मिल्स खुलेंगी, जब यहाँ पर अलग अलग कंपनीज आएगी, जब यहाँ पर अलग अलग बाहर के लोग आकर के यहाँ पर काम करेंगे, यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तब जाकर के यहाँ के लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंटल एक जॉब भी मिल सकता है। चाहे वो कमर्शियल ही जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट ही फर्म का जॉब हो, तभी मिल पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमारे खास करके हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में लड़के पढ़ते नहीं हैं और पढ़ने देना चाहते भी नहीं है। हमारे फरहाद हकीम जी, हमारे बॉबी अंकल पढ़ने देना भी नहीं चाहते, क्योंकि पढ़ लेंगे तो फिर वो चाटुकारिता तो करेंगे नहीं ना, वो तो तेल नहीं लगाएंगे ना। पढ़ा लिखा आदमी कभी भी किसी को मक्खन और तेल नहीं लगा सकता है, उसका ऑर्डर नहीं फॉलो कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि एडुकेशन ले लेने के बाद उसके अंदर एक ग्रेविटी आती है, क्रेडिबिलिटी आती है, एक कैपेसिटी आती है, एक कैपेबिलिटी आती है अपने आप को सही करने के लिए, अपने आप को एकदम राइज करने के लिए। तो चाटुकारिता में तो रहेगा नहीं, झंडा डंडा लेकर के निकलेगा नहीं, बॉबी दादा जिंदाबाद, बॉबी दादा, वो तो करेगा नहीं। तो वो करेगा नहीं, इसलिए पढ़ाई बंद कर दो। पढ़ाई ना पढ़ाई होगी और ना लोग इंजीनियर, डॉक्टर, जज, बैरिस्टर बनेंगे, तो हमारे कैडर्स बढ़ते चले जाएंगे। अब कोई जज तो आएगा नहीं बॉबी दादा जिंदाबाद करने के लिए, कोई इंजीनियर तो आएगा नहीं बॉबी दादा जिंदाबाद करने के लिए। तो उनको ऐसे जाहिल लोगों की ज़रूरत है। इसीलिए इसका सबसे अच्छा जो स्ट्रैटेजी है वो हमारे मुसलमान लड़कों को खींच लो, 2-4 बिल्डिंग बनवा लो, कंस्ट्रक्शन करवा लो, उससे पैसा कमाई हो जाएगा और उसके बाद फिर वो उसी में उलझ कर रह जाएगा और अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को वो ताक पर रख देगा। भैया छोड़ो, पढ़ने से क्या होगा, हमको तो ऐसे ही हम आई-10 लेके ऐसे ही घूम रहे हैं, हम तो तांत्रा में जाके ऐसे ही कमर हिला रहे हैं और अलग अलग मंत्री की बेटियों के कंधे पे हाथ रख करके तो हम ऐसे ही फोटो खिंचा ले रहे हैं। तो बस। অসংখ্য ধন্যবাদ নাজিয়া।